हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सैस। दोस्तों, ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि यार, मैं इस वीडियो के ज़रिए ना किसी को ना तो ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं किसी के ऊपर कोई टिप्पणी पास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई नहीं होता हूँ ये बताने वाला कि कौन सही है कौन गलत है। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हुए, अगर हम मान रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है न्यूज़ वगैरह में, मीडिया में, वो चीज़ अगर सही है, अगर सही है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम तथ्य नहीं जानते और हम किसी को डिफेम करने का हमारा इंटेंशन नहीं है, ना हम किसी पे कोई जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये न्यूज़ ऑलमोस्ट सब लोगों ने सुन ली होगी, तो मुझे बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि एक बंदा है, उसने अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए कि भाई, जब उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं, उनकी पत्नी जब ये जॉब कर रहे थे तो ये एक छोटी सी पद पे नौकरी करते थे, ठीक है। ये सफाई कर्मी थे या ऐसे कुछ थे। और वहीं इनकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी। इनकी वाइफ को बड़ा शौक था पढ़ने का, उनको अफसर बनना था बड़ा। इन्होंने अपनी पत्नी की हेल्प करी, उनको बहुत मदद करी, इनको पढ़ाया लिखाया। और जैसे ही इनकी पत्नी एक बड़े पद पे पहुंची तो उन्होंने इनको छोड़ दिया, इनको हीन भावना से देखने लगी, और उनका अफेयर किसी बड़े पद के अफसर के साथ हो गया, और इनको छोड़ने की बातें करने लगी। और ये जब बोलने लगे, मीडिया में आ गया, तो इनको धमकियां भी देने लग गई, जो कि मुझे नहीं पता कितना ये पूरी बात कितनी सही है, ठीक है। वहीं इनकी पत्नी की बात अगर हम सुने तो इनकी पत्नी का पक्ष ये है कि भाई इन्होंने पहले धोखा दिया था। इन्होंने स्टार्टिंग से इनको जो है इन्होंने जो इसके जो हस्बैंड है, उन्होंने इनको ये नहीं बताया था कि इतने छोटे पद पे काम करते हैं। इन्होंने बताया हुआ था कि गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर हैं ये। लेकिन बाद में शादी के बाद इनको पता चला, और उसके बाद भी एडजस्ट करके रह रही थी। और जैसे ये बड़े पद पे पहुंची हैं, एसडीएम पद पे पहुंची हैं, तो इनके पति ने इनको धोखा दे दिया। मतलब इनके नहीं, मतलब धोखा नहीं दे दिया, इनके पति और इनके जो फादर इन लॉ या इनके जो इन लॉज हैं, जो भी हैं, वो सब इन पे दहेज वगैरह के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं या इनसे पैसे मांग रहे हैं कि भाई अब इतने पैसे दो हमको, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो चल रहा है मेरे भाई, पूरा का पूरा सिनेरियो कुछ इस तरीके से। अब इसमें से सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, दोनों पक्षों में कौन सही है कौन गलत है, ये मैं नहीं जानता, ना मेरा काम है इस पर टिप्पणी देना, ठीक है। लेकिन हम एक फर्ज करके चल रहे हैं कि जो भी चीज़ें सामने आई हैं, हम दोनों पक्षों को लेकर के एक बात करेंगे कि कौन कितना सही हो सकता है। अगर ये सिचुएशन जैसी बताई जा रही है वैसी ही है तो हम मान लेते हैं कि भाई, पति ने पत्नी को झूठ बोला होगा, ठीक है। तो भाई, अगर उस हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो जब आपको पता चला कि भाई इन्होंने हमसे झूठ बोला, ये उस पद पे नहीं है, तो आपको उस समय ही इनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं छोड़ा, ठीक है। क्योंकि उस समय आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, आपको एक पद चाहिए था, आप उस पद पे पहुंच जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर प्रताड़ना की जा रही है, जो भी की जा रही है, तो आप उसकी कंप्लेन करा सकते थे उस टाइम पर भी जाके, आपने तब भी वो चीज़ नहीं कराई। आपने कहीं और अफेयर चलाया, और उस अफेयर की जब बात इन्होंने बाहर निकाली, तब आप ये सब बातें बोलने लगी, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कितना सही है कितना गलत है, अगेन मैं ये बोलूँगा। लेकिन अब मैं बंदों की बात पे आता हूँ, क्योंकि मुद्दा मेरा इस वीडियो पे किसी के ऊपर जजमेंट देना नहीं है दोस्तों। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम लोग हमेशा ये चीज़ बोल रहे होते हैं, ये बहुत नारे चल रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये नारे भी चल रहे हैं सॉरी, सोशल मीडिया में ये नारे चल रहे हैं कि भाई, बेटी को पढ़ाओ लेकिन बहू को मत पढ़ाओ, या बेटी पढ़ाओ बीवी को मत पढ़ाओ, वरना बीवी अगर पढ़ लिख गई तो तुम्हें छोड़ देगी। ये कितना सही है? ये क्या सही ऑप्शन है? ये सही तरीका है? भाई, मैंने हमेशा ज़िंदगी में ये बोला है कि किसी भी रिश्ते में अगर आप कैलकुलेशन और गणित बिठाते हो ना, तो वहाँ पे प्यार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सोचो कितने, और ऐसा आप एक जेंडर को कैसे जज कर सकते हो यार, जिसके साथ अगर बंदी का अफेयर भी है, अगर हम मान लें कि उसका अफेयर किसी और के साथ है, तो जिस बंदी के साथ भी अफेयर, उस बंदी का किसी के साथ, किसी मर्द के साथ ही अफेयर है ना, किसी आदमी के साथ ही अफेयर है, और वो आदमी भी तो किसी का पति है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आदमी भी एक ऐसे होते हैं। हम क्यों एक औरत और एक जेंडर को ही जज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये एक नेचुरल ट्रेट है फीमेल्स का कि वो पावर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ये कुदरत ने डाला है। लेकिन बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं दोस्तों, डायनामिक्स बदल चुके हैं, और ये ह्यूमन ट्रेट ही है। देखो, हर किसी का जो ये वाला साइड होता है ना, ये अक्सर तभी बाहर निकलता है जब आप एक पावर वाली पोजीशन में पहुंचते हो, जब आप किसी दबने वाली पोजीशन में नहीं होते हो, आपके ऊपर बैरियर्स नहीं होते, आपके हाथ में ताकत होती है, तब लोग खुल के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये सबके साथ हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। बहुत सारे माँ बाप अपने बेटों को बहुत कुछ पढ़ाते हैं इन सपनों के साथ में कि बेटा पढ़ लिख के इस मुकाम पे पहुंचेगा, फिर हमारा नाम होगा, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। लेकिन क्या बेटे माँ बाप को धोखा नहीं देते?
बेटे भी इससे बड़े पद पे पहुंचने के बाद माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, माँ बाप को पैसा नहीं देते हैं, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको उनका जीना हराम कर देते हैं। तो अगर माँ बाप भी ये मुहिम चला दें सोशल मीडिया पे कि भाई बेटी को पढ़ाओ लेकिन बेटों को मत पढ़ाओ, तो कैसा रहेगा? ऐसा नहीं होता ना। माँ बाप तब भी आपसे प्यार करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हम माँ बाप को भी यही देते हैं ना दोस्तों की आप बच्चों को जितना चाहिए पढ़ाइए, लेकिन अपने लिए भी एक सिक्योरिटी बना के चलिए, अपने लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने लिए अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सिक्योर कीजिए। और दूसरा ये कि अपने आप को इतना फिजिकली फिट भी रखिए कि आप डिपेंडेंट ना हो। और अगर इस फिजिकली फिट नहीं भी रह सकते तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी केयर खुद करवा सकें, आप किसी भी तरह से किसी और पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो जाए। यही पेरेंट्स को भी सजेशन दिया जाता है कि आप अपने बच्चों से प्यार कीजिए, उनके लिए सब कुछ कीजिए जितना उनके लिए बनता है, लेकिन अपने लिए भी करें, सब कुछ लूटा मत दे। ठीक है, तो ये होता है, वही सिचुएशन है भाई। आप ये सोच रहे हो कि हम बीवी को ना पढ़ाएं, अरे बीवी को भले पढ़ाओ ना, लेकिन तुम भी पढ़ो, तुम ज़्यादा पढ़ो। ठीक है, अगर बीवी ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी, तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें ऐसा लगता है, तो तुम भी ज़्यादा पढ़ो, तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव बनो, तुम अपने आप के ऊपर काम करो, अपने को बेटर पर्सन बनाने पे लगो कि वो कहीं और अट्रैक्ट ना हो। सिंपल बात है ना। तो ये देखना है ना दोस्तों, सॉल्यूशन ये होता है, सॉल्यूशन वो नहीं होता है। ठीक है, या 100% अटैच ना हो, या ये सोचो थोड़ा बहुत कि ये पॉसिबिलिटी है, आप पढ़ाओ, लेकिन ये पॉसिबिलिटी लेकर के पढ़ाओ कि हाँ भाई ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बस वीडियो वहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।